धर्मी हम कैसे बनते हैं? धर्मी के सिर्फ मैंने बाइबल में देखा सिर्फ दो ही सिद्धांत है धर्मी बनने के। एक तो उसका लहू हमें धर्मी बनाता है और एक उस पर विश्वास करने से हम धर्मी बनते हैं। हम बहुत सी बार सुनते हैं ना, इस उम्र में इतने धर्मी क्यों बन रहे हो, क्या जरूरत है इतने 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 धार्मिक होने के लिए, क्या है अभी कोई उम्र है, अभी जिंदगी जियो जी भर कर। अभी तो क्या इन कामों में फंस गए हो, कहाँ भक्ति के चक्कर में, कहाँ धर्मी के चक्कर में, कहाँ धर्म के चक्कर में घुस गए हो, है ना। आपके पास भी लोग कहते होंगे कि यार इस उम्र में तो लोग मस्ती करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, बढ़िया से रहते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे थोड़ी सी देर। आखिर धर्मियों का क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। सवाल है अगर हम धर्मी हैं तो हमारा होगा क्या, लेकिन बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि धर्मी है भी या नहीं है। आगे चलकर हम इस चर्चा करेंगे इसके विषय में। और लेकिन एक बाइबल वर्स जो आज मैंने शुरुआत में उठाई है उसी से टॉपिक भी रखा है कि धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा, धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो साथ निकाल लीजिए यशाया उसका 3रा अध्याय, यशाया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें पद से मैं आज बात करना मांगता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि देखिएगा कि आज जरूर हम धर्मी बन जाएंगे। आप कह रहे भैया हम तो धर्मी हैं और हम तो चर्च आते हैं, 10वां हिस्सा देते हैं, कभी कभी गरीबों को खाना और कभी कभी गरीबों के घर में राशन और कभी कभी किसी की मदद हम करते रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है इसके लिए? तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धर्म के काम है आपके, इससे आप धर्मी नहीं बनते। ये आपकी धार्मिकता का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इससे धर्मी नहीं बनेंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आज आपको दिखाना मांगता हूं कि खुदावन धर्मियों के लिए भला करता है ना। अभी एक जवान बच्चा एक वर्स बोलकर गया था, भजन 13 और उसका 6ठा पद, मैं यहोवा का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। वो बता रहा था अपनी गवाही में ये बात कि मैं इसलिए उसका भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। और भलाई पता है कब करते हैं? परमेश्वर के सिवा कोई आपकी भलाई नहीं कर सकता। थोड़े टाइम की, थोड़े समय की, थोड़े दिन की कोई आपकी मदद कर देगा, आपको लगेगा बहुत भला है, बहुत भला है, हमारी भलाई कर देता है, हमारे हर बुरे वक्त में खड़ा हो जाता है। अरे कोई भी परमानेंट नहीं कर सकता सिवाय खुदावन यीशु मसीह के। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा कि धर्मियों से कहो कि उनका सदा, कभी कभी नहीं कह रहा है, आपका पासवान शायद कभी कभी, आपके रिश्तेदार शायद कभी कभी, आपके वो अंकल, आपकी वो आंटी शायद कभी कभी आपके साथ भलाई करते हैं, कभी कभी। समझिएगा, पूरे 12 साल 13-14 साल आपका बच्चा पढ़ा, उन्होंने 2 बार सिर्फ आपके बच्चे की फीस दी है, पूरे साल नहीं दी है, पूरे 14-15 साल नहीं दिए जब तक बच्चा पढ़ा। थोड़ी सी भलाई कोई भी कर सकता है, लेकिन बाइबल बताती है अगर हम निकाल कर पढ़ें कि यीशु मसीह, प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि वो भलाई करता फिरता रहा। क्या करता रहा? भलाई करता फिरता रहा। पता है किन लोगों के साथ भलाई कर रहा था? जो लोग क्रूस पे टांगने के लिए, उसको लटकाने के लिए, उसको लहू लुहान करने के लिए, उन्हीं लोगों के लिए वो भलाई कर रहा है। पता है कौन सा था? हर एक वो शख्स जो वहां पर यीशु ने किसी के परिवार में किसी को चंगा किया था, है ना। पतरस ने भी इनकार कर दिया, उसकी सास को चंगा किया था, 5000 लोगों को खाना खिलाया था, भीड़ को खाना खिलाया था। उन्हीं लोगों ने कहा इसको क्रूस दो, इसको ठूस दो, और वो इन्हीं लोगों के लिए भलाई करता फिरता रहा। कई बार हम इतने नाफरमान लोग हैं, इतने एहसान फरामोश लोग हैं कि हम खुदा की भलाई को भी भूल जाते हैं। और पता है क्या कहते हैं? खुदा ने किया क्या? चर्च जाने से हुआ क्या? आज तक हमारा कुछ हुआ ही नहीं, इससे अच्छा तो दुनियावी लोग हैं, इससे अच्छा तो वो लोग हैं। खुदा ने इतनी भलाई करी, तुम्हारी इतनी भलाई करी, तुम्हारे को कभी कोर्ट केस में जाने नहीं दिया, कभी तुम्हारे को बीमारी में पड़ने नहीं दिया। बीमारी आई भी तो भजन 34 के अनुसार आपने कोर्ट करा और आपने कहा कि धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सबसे उन्हें मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हजारों बार आपको क्राइसिस से निकाला, आपको बीमारी से निकाला, आपको गड़बड़ी से निकाला, आपको ऐसी जगहों से निकाला जहां से निकलना आपका
मुश्किल और नामुमकिन हो गया था। आपको लग रहा था कि कहीं अब हम फंस ना जाएं, लेकिन आसमान के खुदा ने आपको वहां से निकाला और आपके लिए भलाई करी। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है, इसीलिए वो कहने लगा मैं भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आपने की है? आपने गाए उसके भजन? हालेलुया। आप तो हमेशा कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते और रोते बिलखते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं करा, वो नहीं करा, वहां जाने से कुछ नहीं हुआ। चलिए आज जल्दी से आ जाते हैं, अपनी मेन वर्स पर आ जाते हैं। धर्मी हम कैसे बनते हैं? धर्मी के सिर्फ मैंने बाइबल में देखा सिर्फ दो ही सिद्धांत है धर्मी बनने के। एक तो उसका लहू हमें धर्मी बनाता है और एक उस पर विश्वास करने से हम धर्मी बनते हैं। सिर्फ यीशु पर आप विश्वास करेंगे, आपको बहुत अडंबर करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी मजबूर को देख के, किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी मदद ना करना, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अपने आप को यीशु के लहू से धोएं और यीशु पर विश्वास करें तो आप धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारी अडंबर करने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 15 पद। भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 15 पद ऐसा लिखा है कि धर्मियों के तंबू में जय जयकार होती है। होती है आपके घरों में जय जयकार या आहाकार होती है? क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको धर्मी की। अगर आप धर्मी हैं, अगर नहीं है तो बन जाए, यीशु के लहू से अपने आप को धोएं, यीशु पर विश्वास करें तो आप धर्मी बन जाएंगे। और आपके घर में फिर क्या होगी? जय जयकार की ध्वनि और उद्धार का, निकाल लीजिए जल्दी से, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि रहती है। रहेगी नहीं, रहती है, ऑलरेडी वहां पर है ये चीज। ये जय जयकार, हम गाना गाने से जय जयकार जय जयकार आज आप अपने घर जाएंगे और कहेंगे अब सुबह उठते ही हम गाना गाएंगे, भैया ने बोला जय जयकार करो, हमने यही गाना निकाल लिया, सारे जय के जोर से फूको नसींगे, जय जयकार जय जयकार। अरे अपनी प्रॉब्लम्स में भी ना, अपनी बीमारी में भी ना, अपनी हार्ट टाइट में भी ना, अपने रिश्तों की खराबी में भी ना, तब जब सेहत साथ ना देना तब भी उसकी जय जयकार, उसकी बढ़ाई करे। यह है धर्मी का काम, यह है धर्मी। थोड़ी सी मुसीबत आई, खुदा को ही कोसने लगते हैं लोग। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, आपके घरों में मिल जाएंगे, आपको आपके पड़ोस में मिल जाएंगे आपको। खुदा ने मेरे साथ इतना बुरा करा, खुदा ने मेरे साथ ये कर दिया, खुदा ने वो कर दिया। यही करते रहते हैं। अगर धर्मी बनना चाहते हैं, अगर अपना भला चाहते हैं, अपने खानदान का भला चाहते हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का भला चाहते हैं, तो अपने घरों में छोड़ दीजिए वो बातें करनी, छोड़ दीजिए वो काम जिसकी वजह से आप धर्मी नहीं अधर्मी बनते जा रहे हैं। वो बुराई, वो कलेश, वो बच्चों को कोसना, वो घर में बवाल मचा कर रखना, हर दिन आहा आहा कार मचा कर रखना, आप धर्मी नहीं है फिर। लेकिन यहां पर कह रहा है कि धर्मियों के घर में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि होती है। अपनी मुश्किल समय में जय जयकार करनी सीखिए। चलिए एक धर्मी से आपको मिलाता हूं मैं। परमेश्वर एक दिन पृथ्वी को बनाकर पछताने लगा। एक दिन बनाया तो कह रहा मैं मनुष्य को बनाकर उसने कहा अच्छा है। सब कुछ बनाया, कह रहा अच्छा है अच्छा है अच्छा है, मनुष्य को बनाकर गया बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्यों, ना जाने, उत्पत्ति 5 अध्याय पार ही नहीं हुए थे, 6ठे अध्याय में आकर खुदावन कहने लगा कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं क्योंकि इसके मन में निरंतर बुराई उत्पन्न होता है। और मैंने ठान लिया है, मैंने सोच लिया है कि मैं पृथ्वी से क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जानवर और क्या मनुष्य सबको खत्म कर डालूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। सॉरी, धर्म के कामों से कभी धर्मी नहीं बनेंगे आप। बाइबल से बता रहा हूं आपको, धर्म के काम मेले चिथड़ों के समान है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है, और जब परमेश्वर ने ऐसा ठाना तो परमेश्वर की निगाह एक खानदान पर आकर रुक गई। उस खानदान में 8 लोग थे
और जब वो 8 लोग थे और जो उस घर का मुखिया था और उस घर के मुखिया के लिए खुदावन ने इतनी खूबसूरत बात करी, ऐसा लिखा है, अगर आप मेरे साथ निकाल कर पढ़े, निकाल लीजिए 6वां अध्याय उत्पत्ति का और उसके 8 पद तक पढ़ लीजिए 5 से। और नूह की वंशावली के बारे में लिखा है। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि धर्मियों से कहो उनका भला होगा। जी पढ़े। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ और उनके मन में विचार में निरंतर बुरा जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई है। जी और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, हाँ और वह मन में अति खेदित। और परमेश्वर आपकी और मेरी वजह से क्या हो गया? मन में दुखी हो गया, खेदित हो गया। जी आगे। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, हाँ पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। कहता है परमेश्वर, मैं उनके बनाने से पछताता हूं। अब सुनिएगा आगे जी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, ध्यान से सुनिएगा, बार बार बताता हूं, जब भी बाइबल में आप पढ़ते हैं किंतु परंतु, थोड़ा सा जोर दीजिए इन बातों पे। कह रहा है परंतु यहोवा की दृष्टि, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, ओह दृष्टि भी नहीं, कह रहा है अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और आगे ऐसे लिखा, जी पढ़े। नूह की वंशावली यह है, ध्यान से सुनिएगा, वंशावली की बात कर रहा है, इसकी पीढ़ियों की बातें करने की बात कर रहा है और कह रहा है नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष, रुकेंगे यहीं पे। वंशावली में कह रहा है नूह की वंशावली ये है कि नूह धर्मी पुरुष है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी वंशावली में आप धर्मी बन सकते हैं। आपके बाप दादा नहीं बन पाए, कोई नहीं बन पाया, लेकिन आप खुदावन को ग्रहण कर कर, उस पर विश्वास कर कर, उसके लहू से अपने आप को धोकर आप धर्मी बन सकते हैं। नूह की वंशावली जब की जा रही है तो नूह के दादा परदादा जो भी हैं व्हाटएवर, उनके नाम आने चाहिए थे यहाँ पर, लेकिन लिखा है कि नूह की वंशावली है कि नूह धर्मी पुरुष है। हालेलुया जी। और अपने समय के लोगों में खरा था, और अपने समय के लोगों में खरे बन जाओ जी। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता है। बस प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा व्यक्ति है? ये खरा व्यक्ति है, ये धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर ने खुद इसके विषय में कहा है कि इसकी वंशावली है कि ये धर्मी है। काश मेरे और आपके लिए परमेश्वर ये बात कहे, काश मेरे और आपके खानदान में कोई आए और कहे कि ये धर्मी है। हालेलुया। मेरे धर्म के काम देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ मेरा सही संबंध देख के, राइट रिलेशन विद गॉड, खुदा के साथ सही संबंध हमें धर्मी ठहराता है। हम सबके साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं ना, ये नाराज ना हो जाए, ये खफा ना हो जाए, है ना। इनसे हमें अपना काम निकलवाना है यार, इनको तो पटाकर रखना पड़ेगा, इनको मक्खन पॉलिश करके रखना पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं ना आप। और हम करते भी हैं, हम करते भी हैं, चाहे गलती हो चाहे ना हो, कभी कभी हम हाथ जोड़कर सॉरी, क्योंकि हमें इनसे अपने काम निकलवाने हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, खुदावन से रिश्ता अच्छा कर लेंगे ना, अपने सारे रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और लिखा है कि नूह उस समय का धर्मी रहा। कैसा रहा धर्मी पता है आपको? जब सब जगह हाहाकार थी, पानी पानी और पानी, जब पक्षी मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, रेंगने वाले, उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले, दौड़ने वाले शेर, चीता, सब बर्बाद हो रहा था। और यहां तक कि मनुष्य भी पानी में गुड़गुड़ गोटे, गोटे नहीं सीधे सबके गोटे ही लग गए थे भाई। लेकिन ये 8 प्राणी बच गए उस जहाज के अंदर, क्योंकि धर्मियों से कहो उनका, हालेलुया, क्योंकि धर्मियों से कहो उनका भलाई होगा। जब सब जगह मौत का तांडव दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जय जयकार इनके तंबू में, धर्मियों के तंबू में जय जयकार हो रही थी। ये उस समय भी आनंद कर रहे थे, ये उस समय भी जब देख रहे थे सबको डूबते हुए, सबको मरते हुए देख रहे थे, ये तब भी कहते प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने बचा लिया मेरे खानदान को, मेरे परिवार को तूने बचा लिया। प्रभु इस जल प्रलय से अगर तू ना बचाता तो कोई भी बच नहीं पाता।
कि नूह परमेश्वर के दृष्टि में क्या था? धर्मी था। और परमेश्वर ने, आप और मैं भी आपको बताएं, हम सोचते हैं ना आदम से, अरे नूह से फिर से सृष्टि बसी है। मैं आपको बताऊं, हम भी उसी वंशावली में आ रहे हैं। आदम के समय के लोग सब खत्म हो गए, लेकिन जब नूह से सब खत्म हो गए तो सिर्फ नूह बचा, और नूह की वंशावली से हम भी चलते आ रहे हैं। आपको पता है, वो जहाज यीशु मसीह बचा रहा था, वो आज भी अगर आप नूह को कंपेयर करेंगे यीशु मसीह से, यीशु मसीह आज भी वो जहाज संसार में बनाकर मुझे और आपको बिठाकर परमेश्वर के सामने हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। पता है, उस जहाज में उसने मुझे और आपको बिठा रखा है। मैं और आप सेफ हैं उसके जहाज में, जैसे नूह के परिवार में। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, बाइबल बताती है, उसने हमें स्वदेशी और परदेशी नहीं ठहराया, वरन अपने खानदान का बनाया, अपने परिवार का बनाया। हालेलुया। इसलिए मैं और आप नूह के जहाज में नहीं, हम यीशु के जहाज में, और हम सेफ हैं, इसलिए हम धर्मी है, इसलिए हमारा भला होता है। हालेलुया जी। 7वां पद पढ़ रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका 7वां पद। ऐसा लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ, ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। और उसके द्वारा, बस यही पढ़वाना चाह रहा था, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास। हालेलुया। ये धर्म का वारिस बन गया। अब धर्मी नहीं, धर्म का वारिस ही है ये। और मैं और आप उसी वंशावली से आए हैं। होता है ना, जो वारिस होता है उसी को मिलता है सब कुछ, है ना। बाप के बाद जितनी औलाद है सबका हक है उनके पास, हम वारिस हैं। उसने कहा है कि वो धर्मियों का वारिस बना है। आप उसी के धर्म में से धर्मी बनते चले जाएं, परमेश्वर आपको अपने राज्य में बढ़ाएगा। हालेलुया। रोमियो 8:28 में लिखा है, जैसे नूह के विषय में लिखा है, हमने अभी पढ़ा कि सब बातें मिलकर क्या करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। और नूह के लिए वो धर्मी ठहरा, और उसके लिए परमेश्वर ने भलाई करी। धर्मियों से कहो उनका भलाई ही होगा। हालेलुया। मैं धर्मी के बारे में कुछ आपको जल्दी से बताता हूं। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। कैसे जानता है धर्मियों का मार्ग? और ऐसा लिखा है, नीति वचन उसके 10:6 में लिखा है कि धर्मियों पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देगा। और ऐसा लिखा है भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा, धर्मी पृथ्वी का अधिकारी होगा। और ऐसा लिखा है मत्ती उसके 13:43 में लिखा है कि धर्मी सूर्य के समान चमकेगा। और ऐसा लिखा है भजन संहिता 75 उसके 10 में लिखा है कि धर्मियों के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। और ऐसा लिखा है इब्रानियों 10:38 में, ना धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा जैसे नूह जीवित रहा। हालेलुया। क्योंकि हमने पढ़ा कि विश्वास के कारण वो धर्मी ठहरा। परमेश्वर ने धर्मी के लिए सारी बातें लिखी, लेकिन धर्मी बनना पड़ेगा। धर्म के कामों से तो नहीं बन पाएंगे। आप सोचे कि पादरी साहब हमें यही सिखाते हैं कि 10वां हिस्सा दिया करो, 10वां हिस्सा दिया करो, खुदा से डरा करो। मैंने कभी नहीं बोला किसी को भी, आज तक नहीं बोला मैंने। लोगों ने खड़े होकर प्रॉमिस भी किया है, मैंने तब भी उन्हें ये नहीं कहा कि तुमने प्रॉमिस किया है बेटा, मैंने कभी नहीं बोला उन्हें। ये तुम्हारा अपना है खुदा के साथ, क्योंकि तुम्हारे जो 90% है ना, आप उस पर आशीष चाहते हैं, इसीलिए आप 10% खुदा को देते हैं। क्योंकि जो हम कमाते हैं वो श्रापित है। आप कहेंगे कैसे? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया, और परमेश्वर ने भूमि को श्राप देकर कहा कि तू ऊंट कटारे उगाएगी और मनुष्य अपने पसीने की मेहनत खाएगा, अपनी मेहनत का खाएगा। तो हम उस क्राइसिस से, उस कष्ट से जो निकले हुए पैसे होते हैं, उसकी वजह से हम 10% देते हैं। तभी तो आपके घरों में बीमारियां नहीं है, तभी तो आपके पैसे कोर्ट केस में नहीं जाते, तभी तो आपकी दवाइयों में पैसे नहीं लगते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जितना कमाते हैं सब दवाइयों में उड़ा देते हैं। लेकिन धर्मियों से कहो उनका भला ही हो। हालेलुया। मैं जल्दी से आपको एक और बाइबल से
कहानी, एक जगह आपको ले जाना मांगता हूँ। एक दिन अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया और परमेश्वर ने एक और ठान लिया, एक बार फिर से ठान लिया, और ये आपको मिलेगा उत्पत्ति 18 अध्याय। बोला ना, मनुष्य को बार बार छोड़ते हैं, बार बार बिगड़ता है। बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया लेकिन मनुष्य टेढ़ा हो गया। क्योंकि हम बोलते हैं भैया सीधी उंगली से बात बनती नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भैया भैया सीधे बन के रहे ना इस संसार में तो सब उल्लू बना देते हैं, हमारा चीकू बना के खा जाते हैं हमारा। तो भैया टेढ़ा होना पड़ता है। लेकिन यहां पर सदोम और अमोरा की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन यहां पर पाप गुना इतना बढ़ गया, वैश्यापंथी इतनी बढ़ गई कि मैं आपको कैसे बताऊं। मैं बाइबल पढ़ रहा था और परमेश्वर ने फिर से देखा कि सदोम और अमोरा में इतना गंद मच रहा है, इतनी हाहाकार मच रही है, लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं सब कुछ, बिल्कुल चौराहों पर आकर, बिल्कुल रोडों पर आकर, कोई किसी की इज्जत नहीं, किसी की शर्म नहीं। और परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर बड़ा खेदित हुआ फिर से, और परमेश्वर ने सोचा मैं सदोम और अमोरा को तबाह कर दूं। कैसे? अब की बार पानी से नहीं, लिखा है आग और गंधक फेंकूंगा और सब खत्म कर दूंगा। लेकिन इब्राहिम आया और इब्राहिम ने बातें करना शुरू करा, और बातें शुरू करके यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहने लगा, कदाचित उसमें 50 धर्मी मिले तो क्या तू सदोम और अमोरा को नाश कर देगा? परमेश्वर ने अब्राहम से मित्रता की थी, दोस्ती की थी। तो परमेश्वर ने कहा नहीं यार, अगर 50 मिले तो छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, कि तू परमेश्वर है, तुझसे ये अपराध ना होने पाए कि तू अधर्मी के साथ धर्मी का भी काम 35 कर दे। ना तू ऐसा मत करियो। उसने कहा अच्छा 50 मिले तो छोड़ देगा। थैंक गॉड, मेरा भतीजा और उसका परिवार बच गया यार, मेरा भतीजा बच गया यार। फिर उसने फिर से पैतरा लगाया। अब्राहम ने कहा कदाचित उसमें 5 कम हुए तो? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं 45 पे भी छोड़ दूंगा अगर 45 धर्मी मिले। उसने कहा अच्छा परमेश्वर, मैं पूछता हूं आपसे, अगर 10 कम हुए? बोला मैं 40 पे भी छोड़ दूंगा अगर मुझे 40 धर्मी मिले तो। उसने कहा परमेश्वर देख, मैं मिट्टी हूं और मैं डिटाई से तेरे सामने बातें कर रहा हूं, मेरी और आपकी औकात नहीं है खुदावन से बात करने की। ये तो यीशु ने हमें इस लायक बना दिया। हालेलुया। और कैसे कहने लगा फिर वो? कहने लगा अगर 30 बचे, 30 पे भी छोड़ दूंगा यार, कोई बात नहीं। लास्ट बार बोलूं क्या? अगर 10 मिले, परमेश्वर ने कहा अगर 10 धर्मी भी मिले तो भी मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि धर्मियों का भला कर सके। और वहां पर लूत और उसका परिवार रहता था, और वहां पर 3 फरिश्ते आए, और 3 फरिश्ते जब आए तो वो लूत से मुलाकात हुई। उन्होंने लूत अपने घर ले गया, सेवा टहल करी, हम सब अच्छे से जानते हैं। फिर उसने क्या करा? देखा कि लोग आकर उसका दरवाजा बजा रहे हैं, उसको हाहाकार हो रही है, कह रहे हैं वो उन 3 पुरुषों को बाहर निकालो, हम उनको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा भाई मेरी बेटियों ने आज तक किसी को नहीं देखा है, तुम इनके साथ जो करना चाहो करो, उन्हें छोड़ दो। नहीं माने, दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। उन्होंने कहा कि यहां से निकलो, अपने खानदान को लो, जिनसे बेटियों का रिश्ता करा उन्हें भी बुला लो। वो भी नहीं आए। और हम जानते हैं लूत की बीवी, उसने पीछे मुड़ के देखा, वो भी नमक का खंबा बन गई। लेकिन परमेश्वर ने लूत और उसकी बेटियों को बचाया। बाइबल बताती है कि धर्मियों से कहो उनका भला ही होगा। अगर आप अपने घर में अकेले धर्मी है ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जैसे नूह अपने घराने के लिए उद्धार का कारण ठहरा, क्योंकि उसके उस जहाज में जय-जयकार की ध्वनि हो रही थी, जैसे लूत अपने खानदान में धर्मी ठहरा, परमेश्वर आपको और मुझको भी अपने खानदान को बचाने का मौका दे रहा है कि मैं और आप तो कम से कम धर्मी बने, मैं और आप तो वो करें जो परमेश्वर चाहता है। हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो ही नहीं करना चाहते जो परमेश्वर चाहता है। हम अपनी दिल की सारी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते जो खुदावन हमसे कराना मांगता। 100 में लिखा है, 100 के 5 में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की, थोड़े दिन की नहीं है। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा
सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि वो आपका भला ही करना चाहता है। बहुत से लोग बाइबल में धर्मी है ना। यूसुफ जो मरियम का मंगेतर था, उसके विषय में लिखा है कि वो धर्मी था। परमेश्वर चाहता है कि हम उन धर्मियों के बारे में देखें जिनके लिए परमेश्वर ने भला किया है। मैं फिर से बार बार इस बात को कहता हूं कि वो कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। जब वो उसके लिए कर सकता है तो आपके लिए भी कर सकता है। हालेलुया। वो आपका भी भला कर सकता है, वो आपकी भला ही चाहता है। मैं बहुत सारी बाइबल वर्स आपको बताना नहीं मांगता, लेकिन आपको इतना बताना मांगता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम धर्म के काम छोड़ के खुदावन से अपना रिश्ता अच्छा करें और जेन्युइनली धर्मी बने, प्योर धर्मी बने। कैसे? खुदा के साथ सही संबंध करके और उसके लहू से शुद्ध होकर। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, दिल से शुक्रगुजारी करते हैं अच्छे समय के लिए, और प्रभु ये दुआ करते हैं कि तेरा राज्य इस कलीसिया में और हमारे परिवारों में बढ़ता जाए, और खुदावन हम तेरे काम करते चले जाएं और प्रभु तुझ में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम में सबने मिलकर बोला आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।